अच्छा, हम डेयरी माफिया की बात कर रहे थे इससे पहले कि किस तरीके से अब ये है कि 170 रुपये के रेट पे 50 रुपये का इजाफा, यानी कि आप ये देखिए कि 120 रुपये का जो सरकारी रेट था, जो कि जिस पे कहीं पर भी अमल दरामद नहीं था और कोई पूछता भी नहीं था कि कमिश्नर साहब के पेश करदा नर्ख क्या हैं, उन पे तवज्जो कोई नहीं दे रहा था। अब ये है कि आप देख लीजिए कि उन्होंने मुज़ाकरात के बाद 170 रुपये फ़ी लीटर कीमत मुकर्रर कर दी, लेकिन उसके बावजूद ये कह दिया गया है दूध फरोशों की जानिब से कि ये नोटिफिकेशन हमें काबिल कबूल नहीं है। शाकिर गुजर साहब का भी इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आया। वो कहते हैं कि ये मामला जो है इस पे बात नहीं बनी हमारी, 200 से कम में फ़रोख्त नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर बैठ के वो प्रेडिक्शन भी करके गए थे कि 260 तक हम पहुँचाएंगे इस दूध को अगर हुकूमत ने हमारी बात ना सुनी। उन्होंने कहा 260 तक पहुंचाएंगे। अब यू गाइज डू द मैथ्स। अब कुछ सवाल तो अब यहाँ पे ये भी उठ रहे हैं कि जब 120 का हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि 120 रुपये फ़ी लीटर दूध फरोख्त होगा, तो उस वक्त मार्केट में हमें 170-200 तो आराम से मिल रहा था, मतलब 180 आराम से मिल रहा था। नाउ डू द मैथ्स। अब अगर इनकी जानिब से 50 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद 120 से ये कीमत होगी है 270, तो जैसे पहले भी 170 माफ़ कीजिएगा 170, तो जैसे पहले भी 60 रुपये बढ़ा के मतलब देख रहे थे मार्केट में मिल रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तो आपको मार्केट में दूध मिलेगा ही 230 250 फ़ी लीटर दूध कहीं है इसमें दस्तियाब ना हो। मैं तो अब ये सोची, मैं लिटरली अब वो पूरा मैथ्स कर रही हूँ कि जब 120 था तो हमें 180 200 में मिल रहा था, अब तो हुकूमत की जाने से अगर 170 आ गया तो वो तो ये तो वो रेट होता है, ये तो वो रेट होता है जो सपने से जाने के लिए होता है ना। इस रेट का रियलिटी से और हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल जी, ये बस पर्चों पे रेट आते हैं और ये वो नोटिफिकेशन और ये वो रेट लिस्ट है जिसपे कुछ नहीं हिलता। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। अंजुम अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर है कि ये मसाइल ऐसे हैं कि हर शहरी इनसे मुतासर होता है, और ना ऐसा है कि ये चाय बनने का सिलसिला, बच्चों के दूध का सिलसिला ख़त्म किया जाए, ये तो जारी रहता है। अंजुम बताइएगा भाई, ये तो 50 रुपये भी बढ़ गए, लेकिन ये जो दूध फरोश हैं ये उस पर भी तैयार नहीं है, तो ये चाहते क्या हैं आखिर? जी बिल्कुल, सूरत-ए-हाल तो ऐसी है कि कमिश्नर कराची ने बड़ी हिम्मत की है कि 50 रुपये का जंप लिया है एकदम, और ये मुल्क की तारीख में, बल्कि किसी भी शहर में इतना बड़ा इजाफा किसी भी शहर में दूध की कीमतों में सरकारी सतह पे कभी भी नहीं किया गया। जो एक साथ कराची के शहरियों के ऊपर ये जो बम गिराया गया है कि सरकारी सतह पे 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, 170 हो गए हैं। दूध तो पहले ही बहरहाल 200 रुपये फ़ी लीटर फरोख्त हो रहा था, लेकिन अब इनको एक शेल्टर मिल गया है कि अब कीमत ही 170 हो गई है। अब इसके ऊपर अगर ये 10, 20, 30 रुपए का मजीद इजाफा कर देते हैं अपनी तरफ से रोजाना की बुनियाद पे या हफ्तावार बुनियाद पे, तो ये कीमत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई 200 रुपए से ऊपर चली जाएगी। शाकिर उमर गुजर और दीगर डेयरी फरोश जो कल वहाँ बैठे हुए थे, उनका यही कहना था कि हमें ये कीमत काबिल कबूल नहीं है, लेकिन कमिश्नर साहब के दबाव की वजह से ये लोग वहाँ पर दस्तखत तो करके आ गए माहदे के ऊपर कि जी हम 170 रुपये पर फरोख्त करेंगे, लेकिन वो इस शर्त के ऊपर आए हैं कि ये कीमत सिर्फ 15 दिन के लिए हम कबूल कर रहे हैं, इसके बाद आपने इसके ऊपर नजरसानी करनी है, क्योंकि हमें ये कभी कीमत कबूल नहीं है। लेकिन आज हम सिर्फ आपके कहने के ऊपर 170 रुपये के ऊपर दस्तखत कर रहे हैं। तो मतलब 15 दिन के बाद क्या हालात हो जाएंगे? अभी मतलब साइन करके आ गए हैं कि जी 15 दिन के लिए ठीक है, जो आपने हमें रेट बताया उसमें हम दूध फरोख्त कर देंगे। मैं तो सोची पे 15 दिन के बाद कहीं ऐसा ना हो अंजुम कि वो जो ये इन 15 दिन की कसर भी निकालें आगे के रेट्स में। बिल्कुल ये सूरत-ए-हाल है, क्योंकि अपनी इन्होंने जो पैदावारी लागत जो डेयरी की सतह पर दी थी, भैंस कानून से जो दूध निकलता है, वो 199 रुपए की दी थी। जब 199 रुपए की सतह पर दूध अपनी पैदावारी लागत बता रहे हैं, तो 170 रुपए तो किसी सूरत में ये बेचते हुए नजर नहीं आते हैं। नहीं तो ये फिर इतने अच्छे कैसे हुए कि ये 1 रुपया सिर्फ मुनाफा ले रहे हैं कि 199 रुपए की पैदावारी लागत है और बगैर उसमें कुछ मिलाए, पूरी एक नंबरी से मुनाफा नहीं ले रहे, वो अपना कम कर रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है 170। हाँ, क्यों इतनी मोहब्बत हमसे? एडे ऐसी चंगे। ये दरअसल हुआ ये कि पहली दफा ऐसे हुआ कि कमिश्नर कराची ने कुछ एक हफ्ते से जरा सख्त हाथ उठाया हुआ था, एक डंडा दे रहा था कि शहर के अंदर रोजाना की बुनियाद पर जो छापे पड़ रहे थे, दूध फरोशों की गाड़ियां रोकी जा रही थी, थानों पे छापे मार पे हजारों रुपए जुर्माने किए जा रहे थे, जेलों में भेजा जा रहा था। तो इस सूरत-ए-हाल से बचने के लिए दूध फरोशों ने तो फिलहाल हामी भर ली है कि जी हम 170 रुपये फरोख्त कर लेंगे, लेकिन अभी शहर के अंदर जो मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर रेट आवेदा किए, इन्होंने 180 रुपये मुख्तलिफ दुकानों पे अभी आवेदा कर दिए कि 180 रुपये फ़ी लीटर बेचेंगे। और शायद अंदरूनी खाना इन्होंने तय कर लिया होगा कि चले जी 15 दिन तक हम इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी मनमानी करेंगे, क्योंकि शर्त तो इन्होंने 15 दिन की रखी थी है कि जी 15 दिन तक हम ये कीमत कबूल करेंगे, उसके बाद हम
दोबारा आप नजर ثانی करें तो नजर ثانی तो ये 8 दिसंबर को भी 120 रुपए हुआ था और ये मजे से 170-80 तक आ गए थे। तो अभी भी आज अगर देखा जाए 26 अक्टूबर को ये रेट तय हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता अगर अगली जानिब से रेट बढ़ाते हैं, जब 60 रुपए पहले बिक रहा था, 80 रुपए ऊपर बिक रहा था और कमिश्नर कराची और असिस्टेंट कमिश्नर के कानों पर जूं तक ना रेंगी थी, ये तो अचानक जब 200 रुपए हुआ है तो शहर में अचानक एक भौचार आया और कमिश्नर कराची को होश आया, उन्होंने छापे मारना शुरू किए। चले जी, जो उनका होश आए ना, अल्लाह करे से हमारे भी होश वापस आ जाए, क्योंकि हमारे तो जो होश शुबा इजाफा कीमतों में किया गया उससे हमारे होश तोड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी। अंजुम हमारे साथ मौजूद थे। 15 दिन के बाद में सोचिए हमारे साथ करेंगे क्या ये लोग। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, क्योंकि वही होता है जो कि होता रहेगा। इस वक्त अल्लाह ही रहम कर सकता है, बाकी तो इंसानों के तो उनसे ना ही पूछा जाए कि वो क्या कर रहे हैं। और कमिश्नर साहब अल्लाह करे कि ऐसे ही एक्टिव रहें। अभी हर जगह महंगाई हो रही है।